हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, अभी के वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th के हैं और क्वार्टरली एग्जामिनेशन दे रहे हैं जुलाई का, तो अभी के वीडियो में कक्षा 12वीं के त्रैमासिक परीक्षा जुलाई का यानी कि बायोलॉजी का 119 जो सेट कोड अभी आप लोग सेकंड सिटिंग में देने जा रहे हैं। तो बायोलॉजी का प्यारे बच्चे इस वीडियो में पहले आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव, साथ में जो है आपको PDF भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। इससे पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताए थे, लेकिन इस वीडियो में दोनों एक ही बार में बताएंगे। देखिए, टोटल 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 40 बनाना है। वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा वीडियो को देख के जाइएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर डी नंबर लाइन के हाइड्रा हो जाएगा। दूसरा नंबर को कहता है विभूषण के पुष्प के किस भाग से हटाया जाता है? ए नंबर लाइन की बाह्य दल चक्र हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निषेचन के कितने दिनों के बाद गैस्ट्रुलेशन पूर्ण हो जाता है? तीसरा नंबर का बी नंबर लगाने की 2 दिन के बाद हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है, किस फल की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? 4 नंबर का आपका हो जाएगा, यानी कि कहता है बाह्य फल भित्ति हो जाएगा। देखिए, पाँचवा निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक गुणों को वाहक है? बिल्कुल 5 नंबर का सीधे 5 का आपका हो जाएगा ए नंबर लाइन की राइबोसोम हो जाएगा। देखिए, अगले नंबर की कहता है स्तनधारियों की किस प्रजाति में मध्य चक्र दिखाई देता है? 6 नंबर का सीधे 6 का आपका बी नंबर लाइन की बंदर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कहता है जियोस्पर्म का वर्णन करता है? 7 नंबर का सीधे 7 का आपका हो जाएगा, कहता है गतिहीन लैंगिक जीवाणु हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका निम्नलिखित में से किस जीव का जीवन काल सबसे कम होता है? 8 नंबर का आपका करेक्ट आंसर 8 का आपका ए नंबर यानी कि तितली हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका 19 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा क्लोइंग का एक प्राकृतिक उदाहरण है? 9 नंबर का सीधे 9 का आपका बी नंबर यानी कि कहता है टिश्यू कल्चर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि कहता है ब्रायोफिल्म्स में अलैंगिक प्रजनन किस भाग द्वारा होता है? बिल्कुल 10 नंबर का सीधे 10 का आपका हो जाएगा ए नंबर लाइन के जरिए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका एंजियोस्पर्म की प्रजनन इकाई क्या है? 11 नंबर का आपका हो जाएगा ए नंबर लाइन की पत्ती हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते लैंगिक प्रजनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल करेक्ट आंसर 12 नंबर का आपका हो जाएगा, 12 का आपका ए नंबर लगा लेने की इनमें जनन कोशिकाएं शामिल होती है। बिल्कुल 13 की युग्म का निर्माण किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? 13 नंबर का 13 का बी नंबर यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है शैवाल, ब्रायोफाइटा और कहता है टेरिडोफाइटा में युग्मक हस्तांतरण के लिए आवश्यक माध्यम क्या है? 14 नंबर का बी नंबर लगाने के कीट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिनगेमी किसके संलयन की प्रक्रिया है? 15 नंबर का 15 का डी नंबर यानी कि कोशिका द्रव्य हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है, परागकोश में वर्तिकाग्र तक परागकण का हस्तांतरण कहलाता है? 16 नंबर का आपका ए नंबर यानी कि निषेचन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का निषेचन के पश्चात फूल का कौन सा भाग बीज में विकसित होता है? बिल्कुल 17 नंबर का सीधे 17 का आपका बी नंबर की बीजांड हो जाएगा। घास परिवार में एकल बड़े बीजपत्र को क्या कहा जाता है? 18 नंबर का सीधे 18 का आपका ए नंबर यानी कि कहता है प्रांकुचोल हो जाएगा। अगले नंबर के वनस्पति विज्ञान में एक परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है? 19 नंबर का सीधे 19 का आपका बी नंबर यानी कि बीज हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से उगने वाला कहता है पार्थेनोकार्पिक्स अनिसेक्स फल है? बिल्कुल 20 नंबर का सीधे 20 का आपका डी नंबर यानी कि मटर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? 21 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 21 का आपका बी नंबर यानी कि विरसन हो जाएगा। देखिए, एक महिला सामान्यतः रजोनिवृत्ति कब पहुंचती है? 22 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 22 का डी नंबर यानी कि 25 वर्ष हो जाएगा। देखिए, पुरुषों में शुक्राणु जनन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस चरण पर होती है? 23 नंबर का सीधे 23 का आपका बी नंबर की कहता है यौवनारंभ हो जाएगा। मानव गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होगी? 24 नंबर का 24 का बी नंबर यानी किया जाएगा 28 सप्ताह हो जाएगा। अंडोत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होती है? 25 नंबर का सीधे आपको ए नंबर यानी कि LH हो जाएगा।
कौन सा हार्मोन ओरल कहता है गर्भ निरोधक गोलियों में पाया जाता है। 26 नंबर का सीधे 26 का आपका बी नंबर लगा लेने के पर एस्ट्रोजोन और क्या कहता है आपका प्रोएस्ट्रोजोन हो जाएगा। चिकित्सा रूप में गर्भावस्था को क्या समाप्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ए नंबर लगा लेना कहते हैं IVF हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित यौन संचरित रोग है। बिल्कुल इसका 28 नंबर का सीधे 28 नंबर का आपको लगा लेना क्या हो जाएगा 28 का आपको 28 का आपका ए नंबर लगाने की एड्स हो जाएगा। बिल्कुल इसका लगा लेना है। 29 नंबर का निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है 29 नंबर का 29 का आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा सी नंबर लगाने की कॉपर टी हो जाएगा। कहता है बॉस्कोटोमी किस में की जाती है। बिल्कुल 30 नंबर का सीधे 30 का आपको लगा लेना ए नंबर लगाने की आपका मादा मानव हो जाएगा। बिल्कुल इसका लगा लेना है। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्या कहता है आपका कौन यौन संचरित रोग STD नहीं है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर लगा लेना क्या हो जाएगा आपका 31 नंबर का 31 का बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा लेना है आपका 31 का पूछा गया है ना। तो 31 का आपका बी नंबर की कहता है आपका ट्राइफाइट्स हो जाएगा। देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था प्रजनन परिपक्वता पर एवं जन्म के बीच आती है। 32 नंबर का 32 का आपका बी नंबर की यौन अवस्था हो जाएगा। 33 नंबर की किस तकनीक में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में डाला जाता है। 33 नंबर का सीधे 33 का आपका डी नंबर की इनमें से सभी हो जाएगा। किस तकनीक में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में डाला जाता है तो बता दिए आपको। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है IVF का पूरा रूप क्या है। 34 नंबर का आपका सी नंबर यानी कि आपका इन वीवो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एड्स किस वायरस के कारण होता है। 35 नंबर का आपका ए नंबर यानी कि HBV हो जाएगा। कहता है आपका ट्यूबैक्टेरियमी के किस अंग को काटा जाता है। 36 नंबर का सीधे 36 का आपका डी नंबर की गर्भाशय ग्रीवा हो जाएगा। जनसंख्या विस्फोट को किस विधि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। 37 नंबर का 37 का आपका बी नंबर लगाने की कहता है आपका परिवार नियोजन हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में कहता है एनीमियोसेंट्रिसिस प्रतिबंधित होने का कारण क्या है। बिल्कुल 38 नंबर का 38 का आपका ए नंबर की रक्त परीक्षण हो जाएगा। बिल्कुल इसका लगा देना है। सहेली एक उदाहरण क्या है। 39 नंबर का 39 का बी नंबर की गर्भ निरोधक गोलियों का हो जाएगा। कहता अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है। 40 नंबर का 40 का आपका बी नंबर की मेंडल हो जाएगा। बिल्कुल देखिए टोटल प्यारे बच्चे आप लोगों को बता दें कि 70 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, 70 में से 40 बनाना। इस वीडियो में 40 बता दिए, बाकी अगर 70 का 70 पूरा देखना उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके देख पाइएगा। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे ये सारे क्वेश्चन हैं, इनमें से 10 का जवाब देना। चलिए और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन का 4 का जवाब देना। चलिए इसका क्वेश्चन डायरेक्ट हम बताते हैं आपको, क्योंकि इससे पहले आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ बताएं, आप देख सकते हैं। एलील किसे कहते हैं। एलील एक जीन विभिन्न वैकल्पिक रूपों को कहता है एलील या युग्म कहता है विकल्पी कहते हैं। यह एक ही गुणसूत्र का होता है। कहता है प्रेट स्वीकार क्या है। और प्रेट स्वीकार एक आरेखीय निरूपण है जिसका उपयोग किसी संस्करण प्रयोग की संतति के संभावित जीनोटाइप्स का गणना करने के लिए किया जाता है। इसका विकास ब्रिटिश अनुवांशिकवाद कहता है रेजिनॉल्ड सी पेनेट्स ने किया था। बिल्कुल। तीसरा नंबर का द्विनिषेचन किसे कहता है। अवित बीजपत्री पौधे में निषेचन के दौरान एक नर युग्म अंडा कहता है अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज क्या कहता है बनाता है, और इसका नर युग्मनज द्वितीयक मिलकर बनता है। इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। इसका 4 नंबर कि यह भ्रूण को माता के रक्त में कहता है पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करता है। यह भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थों को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। चौथा नंबर की एड्स गोनोरिया। 5वां नंबर का सिफिलिस और कहता है जननांग हफीज। 9 नंबर क्वेश्चन का सीधे आप लोगों की स्वपरागन के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। इनमें पौधों का परागन बहुत बाह्य कार्य पर निर्भर नहीं करना चाहिए और इससे शुद्धता बनी रहती है और पौधे के गुण स्थानों की सुरक्षित रहते हैं। 12 नंबर का सीधे कि कीटों द्वारा परागित होने वाले 2 पौधों के नाम कहता है साल्विया अंजीर। 23 नंबर का सीधे आप लोगों का करेक्ट आंसर सत्य फल एक विकास केवल अंडाशय से होता है, और जबकि मिथिया फल का विकास अंडाशय के साथ पुष्प के अन्य भागों जैसे पुष्पासन से होता है। बिल्कुल। इसका 16 नंबर क्वेश्चन कहता है शुक्राणु जनन। बिल्कुल देखिए इनमें से 10 ही का जवाब देना। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 21 नंबर का देख लीजिए।
पुरुष जनन तंत्र के मुख्य रूप से वृषण, सहायक नलिकाएं, ग्रंथियां और बाह्य जननांग शामिल होते हैं। और वृषण नर युग्मक के निर्माण करते हैं और नलिकाएं की ग्रंथि जैसे प्रोस्टेट और सेमिनल्स वेसिकल्स शुक्राणुओं के परिवहन होता है। बिल्कुल देखिए, आप लोगों को हम बता दें कि इससे पहले ऑब्जेक्टिव आपको हम ऑलरेडी बता दिए हैं, उसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पूरा का पूरा बताएं। सब्जेक्टिव भी पूरा का पूरा बताएं, उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोनों का पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। उससे पहले वीडियो पर नया आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा यार। उससे आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।